हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज का डेली मैसेज, जनरल मैसेज क्या है, या आने वाले 24 आवर्स में आपको क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ दैट ये पूरा रीडिंग एक बहुत ही जनरल रीडिंग होगा। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, ओके। सो हमारे पास है द किंग ऑफ कप्स एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, स्टार एनर्जी। ओके, एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, सो आप इसे कभी भी देख सकते हो। अगला 24 घंटा जब भी आप इसे देख रहे हो उस समय से शुरू करके ये रीडिंग आपको रेजोनेट करना चाहिए। ठीक है, एस ऑफ कप्स, हैंगमैन रिवर्स्ड, वी हैव द डेथ एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, पहला चीज़ बॉटम डेक एनर्जी है द 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, पहला चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी या कहना चाहूँगी दैट इज़ बहुत सारे लोग आने वाले 24 आवर्स में मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे इज़ लाइक आप काफ़ी ज़्यादा अपने माइंड में हो, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा सोच में डूबे हुए हो किसी चीज़ को लेके। सो सोच में डूबे हुए हो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नेगेटिव सोच होना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ पॉजिटिव है, हो सकता है आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो सकता है आप कुछ आइडियाज़ को फिर से सोच रहे हो, या आप किसी चीज़ को हो सकता है ओवर थिंक कर रहे हो, किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हो बस आइडियाज़ ढूंढने में, प्लानिंग करने में या ओवर थिंक करने में। कुछ लोगों के लिए ये थॉट्स नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सिचुएशन क्या है या आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ओके, दूसरा चीज़ ये है दैट आई फील लाइक आपको होपफुल महसूस होगा, किसी इमोशनल सिचुएशन में आपको होप लगेगा, आपको होप दिखेगा। सो मान लो कि अगर आप किसी फैमिली मेम्बर के हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, आपको उसमें होपफुलनेस दिखेगा, आपको दिखेगा दैट नहीं मे बी वो पर्सन धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, या मे बी कोई डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा है जो बहुत ही होपफुल है, बहुत ही पॉजिटिव है। या अगर ये आपके साथ हो रहा है कि आप कुछ दिन से लो फील कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है, सो आई सी दैट आप काइंड ऑफ होपफुल हो रहे हो या आप काइंड ऑफ फ्यूचर की तरफ बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ देख रहे हो। लाइक आपको लग रहा है कि हाँ आप कुछ कर पाओगे, या अभी तक जो आप स्टक थे, अभी तक अगर आपको स्टैग्नेशन महसूस हो रहा था, अभी तक अगर आपको लग रहा था आपका लाइफ रुक गया है, या किसी जगह पे आपको लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव कुछ नहीं दिख रहा है, मे बी हेल्थ, मे बी करियर, मे बी लव, ऐसी फाइनली वहाँ पे आज आपको मूवमेंट दिखेगा या आपको एक होप मिलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है। सो आपने सोचा था कुछ ख़त्म हो गया है, या किसी सिचुएशन में देयर इज़ नो होप या कुछ नहीं हो सकता, लाइक स्टक है, आप पीछे रह गए हो, दूसरे लोग अच्छे कर रहे हैं आपसे, या आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, व्हाटएवर, उस चीज़ में आप फाइनली मूवमेंट कर पाओगे। ठीक है, फाइनली आपको मूवमेंट दिखेगा। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक अ रिलेशनशिप, रिकन्सिलिएशन एनर्जी, कोई रिलेशनशिप जो आप थोड़ा सा होपलेस हो गए थे या नो कांटेक्ट में थे, सबसे बड़ा बात आप नो कांटेक्ट में थे, फाइनली यू विल सी सम होप। मे बी ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे पिंग कर सकते हैं, मे बी सोशल मीडिया पे कमेंट कर सकते हैं, या आप इस पर्सन के फ्रेंड से मे बी कुछ सुन सकते हो इन्फॉर्मेशन, या मे बी ये सामने से आके बात भी कर सकते हैं। बट व्हाट आई सी हियर, कुछ ना कुछ आपको होप या फिर एक दिलासा आपको मिलेगा, किसी टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा किसी ऐसे चीज़ से, किसी ऐसे सिचुएशन से या इंसान से जहाँ पे आपको लगा था कि वहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता, वो ख़त्म है, वो रिलेशन टूट गया है, नो कांटेक्ट हो गया है, वो पर्सन कभी वापस नहीं आएंगे या आप कभी वापस नहीं जाना चाहते, ब्लॉक कर दिया था एक दूसरे को, व्हाटएवर।
आई सी फाइनली वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है जो काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड साथ साथ आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी हो रहे हो कि क्या हो रहा है। मतलब सपोज़ ये पर्सन आपको इनडायरेक्टली कुछ बोलते हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू कुछ मैसेज आता है, वॉट एवर। सो आई सी आज आप थोड़ा सा सोचोगे कि इसका मतलब क्या है या इसका क्या मतलब निकालना चाहिए आपको, ठीक है। नाउ फॉर सम ऑफ यू अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो आई डेफिनेटली सी दिस इज समबडीज हेल्थ इशू या कुछ पर्सनल इशू, करियर इशू हो सकता है, बट मेजॉरिटी मैक्सिमम लोगों के लिए ये आपका रिलेशनशिप है, यू नो, रोमांटिक पार्टनर नहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। दूसरा चीज़ ये, आई डेफिनेटली सी लाइक यू नीड टू टेक एक्शन, ओके, लाइक आप स्लो एक्शन लो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्शन लो। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो स्टक है, इस वजह से है क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, एंड दैट इज़ ट्रू, ठीक है। मे बी आप डर रहे हो, मे बी आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे, मे बी आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, एंड ये आई थिंक बहुत से लोगों के लिए आपका करियर हो सकता है। दैट आप इंटरव्यू देने से डर रहे हो, आप वो फॉर्म फिल आउट करने से डर रहे हो, आपको लग रहा है ये एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं होगा, आपको लग रहा है कि मे बी जो जॉब आप कर रहे हो वहाँ पे आप ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे, वॉट एवर इट इज़। आई सी आपके अंदर से कुछ संकोच है, आपके अंदर कुछ हेजिटेशन है, आपके अंदर कुछ डर है जो आपको बार बार ये कहता है कि आप नहीं कर पाओगे या नहीं हो पाएगा, एंड आप बस यहाँ पे स्टक रह गए हो। आप चाह रहे हो मूवमेंट, आप चाह रहे हो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, यू नो, इस सिचुएशन से, बट यूनिवर्स आपसे यही कहेंगे जब तक आप खुद से कुछ नहीं करते तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। इवन इफ इट्स अ स्मॉल स्टेप, लाइक कुछ छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो, आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर आप पहला कदम ही नहीं बढ़ाओगे आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या आप सच में वो कर पाओगे या नहीं, ठीक है। सो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। फॉर सम ऑफ यू अगर ये लव सिचुएशन है, आई सी अ न्यू लव, ठीक है। न्यू लव आने के बहुत से चांसेस है। जो लोग मे बी न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो या मे बी आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे हो, वॉट एवर, लाइक न्यू लव सिचुएशन अगर है, वहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगी कि जब तक आप उस कंफर्ट जोन में रहोगे तब तक आप इस लव को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, या फिर इस लव को अगर ये पर्सन आएंगे भी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका माइंड बहुत फिक्सेटेड है, आपके लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त अपनी ज़िंदगी में। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि सब कुछ लिमिटेशंस में रह के नहीं हो सकता। समटाइम्स टू ग्रो इन लाइफ, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको सामने जाना है लाइफ में, कभी कभी वो लिमिटेशंस को क्रॉस करना ज़रूरी है, कभी कभी वो स्टक एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है, यू नो, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर आस्क्ड टू डू। कहीं पे भी लाइफ में लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, पहला चीज़ ये देखो कि आप क्या चेंजेस ला सकते हो, अगर ला सकते हो क्या चेंजेस ला सकते हो, अगर नहीं ला सकते फाइन, इट्स ओके, फिर सरेंडर कर दो। बिकॉज बहुत से लोगों के लिए यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। मे बी आप चाहते हो कि मेरा हेल्थ ठीक हो जाए लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरा करियर सेटल हो जाए, आप कुछ खास एक्शन नहीं ले रहे हो, आप वही कर रहे हो जो आप रोज़ करते हो, तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा जो रोज़ मिलता है, राइट। सो दैट इज समथिंग स्पिरिट वॉन्ट्स टू हाईलाइट, ओके। बट डेफिनेटली कुछ तो है जिसमें आपने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है या ऑलमोस्ट कर दे रहे हो, बट स्पिरिट इज सेइंग कि यहाँ पे अभी भी चांसेस है रिकन्सिलिएशन के, फिर से कुछ शुरू होना जो आप ख़त्म कर चुके हो या आपको लगा कि ठीक है, मतलब ये आपका लॉस है। कोई बिजनेस जो आपको लग रहा था कि अब ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये लॉस है। कोई जॉब आपको लग रहा था नहीं यहाँ पे अब नौकरी नहीं कर सकते, बहुत पॉलिटिक्स है, या फिर इसमें सैलरी अच्छी नहीं है, या मुझे बेटर कुछ करना है, वॉट एवर दैट इज़। या एक रिलेशनशिप जहाँ पे आपको लगा था अरे ये पर्सन तो वापस नहीं आएंगे, ये तो ख़त्म हो गया है, बट देन सडनली यू सी सम मूवमेंट या सम एक्शन या ऐसा कुछ पॉजिटिव एक इंफॉर्मेशन जो आपको फिर से होप जगाए कि यू नो शायद कुछ हो सकता है। यस, let us see your person's energies here. Person's energy आज क्या है? Pay attention to the red flags, getting to know each other, trust, honeymoon, okay, chemistry,
रिट्रीट। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये एक प्रॉपर थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। जिन लोगों के लिए चल रहा है आपको पता है, डोंट पैनिक। सो जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, पहले मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आई वांट टू से समथिंग, दैट इज़ दिस पर्सन राइट नाउ इज़ वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, जो लोग थर्ड पार्टी में हो, ठीक है। तो इस वक्त आप इस पर्सन से जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, या ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपसे जो चाहते हैं वो है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस, या फिर बस एक कैजुअल रिलेशनशिप जहाँ पे आप लोग कोई कमिटमेंट नहीं चाहते हो, जहाँ पे सब कुछ बहुत ही फ्री है, बहुत ही लाइक फन है, बहुत ही लाइक लाइट हार्टेड एनर्जी है, जहाँ पे आप फ्यूचर डिस्कस नहीं करते हो, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। आपको पता होगा अच्छे से ये है, दैट इज़ वॉट दिस पर्सन वॉन्ट्स, अगर ये थर्ड पार्टी है, क्योंकि इनका कमिटमेंट उस थर्ड पार्टी से ज़्यादा है, क्योंकि मे बी थर्ड पार्टी के वहाँ पे चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, मैरिज इन्वॉल्व है, फैमिली इन्वॉल्व है, उनका मे बी करियर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी के ऊपर, व्हाट्सोएवर। बट अगर ये थर्ड पार्टी है तो आपको जानना है कि फ़िलहाल ये पर्सन कमिटमेंट का नहीं सोच रहे, एंड नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन बस एक कैजुअल चीज़ चाहते हैं आपके साथ, कोई सीरियस कुछ नहीं। नंबर 2, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। नो कॉन्टैक्ट में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पहले भी बोला है दैट रिकन्सिलिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में, बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो दैट जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, फ़िलहाल यहाँ पे आई डेफिनेटली सी ऑब्वियसली सेपरेशन है, बट देर इज़ अ चांस ऑफ रिकन्सिलिएशन वंस अगेन। रिकन्सिलिएशन होगा। आई ऑल्सो सी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जहाँ पे मे बी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो एक दूसरे से मिलने के लिए या ऐसा कुछ, लेकिन इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हील्ड नहीं है, जिसके बारे में आप दोनों ने बात नहीं किया है, या फिर ओके, सो दैट इज़ समथिंग जो आप लोगों को डिस्कस करना ज़रूरी है जब ये चीज़ थोड़ा सा रिकन्सिलिएशन की तरफ मूव करे, या यू नो थोड़ा सा बेटर हो जाए, तो ट्राई टू हील द सिचुएशंस। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप डिस्कस नहीं किए हो पहले, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले उसके बारे में डिस्कस करें एंड देन यू स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। दैट इज़ द एनर्जी। बाकियों के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे दैट दिस इज़ अ, बहुत से लोगों के लिए ये एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है जहाँ पे ज़्यादा कमिटमेंट मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रहेगा, क्योंकि इस कनेक्शन में और भी सारे फैक्टर्स हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी ब्लॉकेज है, क्योंकि मुझे उतना भी नेगेटिव नहीं लग रहा है सिचुएशन, बट है, मतलब इस पर्सन के लिए फ़िलहाल ये कनेक्शन ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू देर इज स्टिल अदर थिंग्स गोइंग ऑन, जिस वजह से इस पर्सन की एनर्जी थोड़ा सा इधर उधर आपको लग सकता है, बट फ़िलहाल डोंट वरी, बिकॉज फ़िलहाल थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा सिचुएशन, बट इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन, आई सी दैट डेफिनेटली चीज़ें थोड़ा थोड़ा बेहतर होगा। सो उस टाइम आप बेटर, थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिल सकता है, या आप थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। सो येस, दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं आपसे मिलूँगी ज़रूर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।